हमारा आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 12, 30, 48 का एचसीएफ निकालें। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप वीडियो में अंत तक बन रहिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो देखिए, हमें इन संख्याओं का 12, 30, 48 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन करने से पहले हम लोग 1 से 20 तक के बीच जितनी सारी अभाज्य संख्या है उसका सबसे पहले हम लोग लिस्ट बना चुके हैं ताकि अभाज्य गुणनखंडन करने में हमें सुविधा हो। तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 12 का देखिए, अभाज्य गुणनखंडन में हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना होता है। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ 2 है। अगर 2 से भाग लग जाएगा तो हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से यहाँ भाग लग जाएगा और हमें 6 बार में भाग लगेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पहले लाइन खींचेंगे। तो 2 से 12 में 6 बार में भाग लगेगा। अब जो 6 है इसमें क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लग रहा है। देखिए 2 यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए फिर से हम कोशिश करेंगे। तो जी बिल्कुल 2 से भागा लग जाएगा। और कितनी बार में लगेगा? तो 3 बार में लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इस तरह का लाइन देंगे और या उसके नीचे हम लोग 6 के नीचे 2, 3 लिखेंगे, यानी इसका भागफल लिखेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग क्या लिख चुके हैं, क्या है 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंडन। अब हम लोग 30 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार से करेंगे। हमें सबसे पहले टारगेट होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लग जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ 2 है। अगर 2 से भागा लग जाएगा, देखिए जी बिल्कुल 2 से 30 में भागा लग जाएगा। तो 2 से 30 में 15 बार में भागा जाएगा, इसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से 15 में भागा लगेगा, यानी सो चेक करना है, यानी कि इस अब 15 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से भागा यहाँ नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में हम 2 के बाद की जो अभाज्य संख्या है 3, उससे कोशिश करेंगे। तो 3 से 15 में भागा लग जाएगा। तो हम लोग 15 में 2 से ना लगाकर 3 से भागा लगाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सो हमें 5 आएगा, यानी कि इसके नीचे हम एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ 5 लिखेंगे। तो 30 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे कि 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। तो हम लोग 30 का भी अभाज्य गुणनखंडन कर चुके हैं। अब हम लोग 48 का भी करेंगे। तो 48 को लिखेंगे पहले। अब देखिए 48 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा लग रहा है या नहीं, तो 2 से भागा लगाने की कोशिश करेंगे। तो 2 से 48 में भागा लग जाएगा, तो हम लोग 2 से भागा लगाएंगे। तो 2 से 48 में 24 बार में भागा लगेगा। अब देखिए हमें इस 24 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा लगेगा नहीं, तो जी बिल्कुल 2 से भागा इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ भी 2 से भागा लगाएंगे और एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और इसके नीचे हम लोग 12 लिखेंगे क्योंकि 12 बार में भागा लग रहा है। अब फिर से इस 12 में चेक करेंगे कि इस 12 में 2 से भागा लग रहा है या नहीं, तो जी बिल्कुल इसमें भी 2 से ही भागा लग रहा है। तो 2 से 12 में भागा लग रहा है। अब हम लोग यहाँ एक लाइन खींचेंगे और भागा कितनी बार में लग रहा है, तो 6 बार में लग रहा है, तो 6 लिखेंगे। अब इस 6 में भी 2 से भागा लगाएंगे, तो 2 से भागा लग जाएगा, यानी यहाँ पे रिजल्ट हमें जो मिलेगा सो देखिए इसके नीचे 3 बार में भाग लग रहा है, तो 3 रिजल्ट लिखेंगे। अब देखिए लास्ट में हमें एक अभाज्य संख्या मिल चुकी है, इसका मतलब है कि 48 का भी अभाज्य गुणनखंडन हो चुका है। तो इस 48 के बदले में यहाँ लिखेंगे 48 बराबर 2 की संख्या यहाँ 4 बार है और 1 बार 3 है, यानी कि 2 गुने 2 गुना 2 इस प्रकार से गुना 3 है, यानी कि 12, 30, 48 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो देखिए। अगर हम एचसीएफ के शब्दों को देखें, इसका फुल फॉर्म को देखें, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक समान, फैक्टर मतलब गुणनखंड। एचसीएफ निकालने से पहले हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि इन सारे फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे उसे पहले ढूंढना पड़ेगा।
यानी कि देखिए यहाँ 12 के जो फैक्टर्स हैं सो 2 2 3 है, 30 के फैक्टर्स 2 3 5 है, 48 के इसी प्रकार 2 2 2 2 और 3 है। तो इन तीनों लिस्ट में से जो सब तीनों कॉमन फैक्टर है, तीनों में से जो एक समान कॉमन फैक्टर होंगे वो कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो हम लोग वैसे फैक्टर ढूंढेंगे जो तीनों में हो। सबसे पहले 2 की बात की जाए, देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तीनों में है यानी कि तीनों का कॉमन फैक्टर है। तो इस प्रकार हम लोग दर्शाएंगे, यहाँ भी है और इस प्रकार 2 यहाँ भी है और ये 2 यहाँ भी है, यानी कि 2 है सो तीनों का कॉमन फैक्टर है। अगला कॉमन फैक्टर हम ढूंढेंगे जो तीनों में अवेलेबल हो। तो देखिए 2 की बात की जाए तो 2 यहाँ अब इस संख्या में नहीं है, सिर्फ यहाँ यानी कि इसमें छूट रहा है, तो 2 यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। 3 की बात की जाए तो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि 3 इसका अगला कॉमन फैक्टर है। तो इसी प्रकार इसका इंडिकेशन देंगे, यानी कि यहाँ 3 इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर यानी कि CF की बात की जाए तो कौन कौन सी संख्या है? पहली संख्या 2 है और फिर 3 है, तो कॉमन फैक्टर हमें 2 और 3 मिल चुके हैं। लेकिन अगर हम HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या करेंगे, इन दोनों कॉमन फैक्टर को आपस में गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना 3 करेंगे, 2 इंटू 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा सो 6 आएगा। और यही हमारा HCF होता है, यानी कि 6 यहाँ इन तीनों संख्याओं का HCF है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो ये होता है प्रोसेस, यानी कि इसी मेथड से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जितनी संख्या का HCF निकालना है उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करना है। उसके बाद उसमें से CF यानी कि कॉमन फैक्टर ढूंढना है। जैसे कि हम लोग 2 और 3 कॉमन फैक्टर यहाँ ढूंढ चुके हैं और इस CF की सहायता से HCF निकालेंगे, यानी कि CF को आपस में गुना करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट HCF मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।